गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो न्यू चैप्टर वी विल रीड टुडे इज़ द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, पार्लियामेंट किस प्रकार से काम करती है, जुडिशरी किस प्रकार से काम करती है, कि इनका प्रोसेस। पार्लियामेंट कोई भी जब हमारे यहाँ देश में कोई लॉ बनता है तो किस प्रकार से लॉ बनने का क्या प्रोसेस है, जुडिशरी कैसे काम करती है, जो है तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के काम के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ऑल दीज वी विल रीड इन दिस चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत जो होती है, द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इज विद मंडल कमीशन रिपोर्ट, कि एक लॉ बनाया था पार्लियामेंट के द्वारा, एक लॉ बनाया गया था कि 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC के लिए एक लॉ बनाया था, पार्लियामेंट ने पास किया था। ये 27% रिजर्वेशन मिली थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ये किस प्रकार से बनी थी, इस एग्जाम्पल के द्वारा इस चैप्टर में बताया गया है कि इंस्टीट्यूशंस किस प्रकार से काम करते हैं। तो मंडल कमीशन रिकमेंडेशन के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट किया था। इसका काम किया, इस कमीशन का जो हेड था उनका नाम था BP मंडल, जिसको कि मंडल कमीशन के नाम से पॉपुलर है ये। इस कमीशन का काम था कि क्राइटेरिया पता लगाना कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंडिया में कौन सी हैं और उनके जो एडवांसमेंट के लिए किस प्रकार से स्टेप उठाए जाएं। कि मंडल कमीशन का काम क्या था कि इंडिया में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं और उनको एडवांस के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। और इस मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश कर दी। इट्स रिपोर्ट वाज कंप्लीटेड, मंडल कमीशन का काम पूरा हो गया 1980 में। फिर कई साल तक ये रिपोर्ट जो है ओपन नहीं हो पाई, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को डर था कि इससे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, जाति संघर्ष बढ़ेंगे। यदि गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है कुछ कास्ट को, तो जो कास्ट जनरल कास्ट हैं वो रिवोल्ट करेंगे, उनका जो है अपोजिशन बढ़ेगा। तो इस डर से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत नहीं कर पाई इस मंडल कमीशन रिपोर्ट को टेबल पर रखने को, अनाउंस करने को। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी समय तक तैयार नहीं हुई। अब इसके बाद अगला हमारा जो स्टेप है, अगला हमारा आता है कि किस प्रकार से फिर 1989 के इलेक्शन आते हैं। 1989 के इलेक्शन आते हैं तो उस समय लोकसभा इलेक्शन में एक पार्टी थी, जनता दल पार्टी। जनता दल पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में घोषणा की थी, अगर जो हमारी पार्टी पावर में आती है, यदि हमारी पार्टी सरकार बनाती है, तो हम मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे। और इलेक्शन होते हैं, जनता दल जो है अपनी पार्टी सरकार बनाती है, और इस जो जनता दल के जो लीडर थे वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं प्राइम मिनिस्टर VP सिंह, प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो जैसे ही गवर्नमेंट बनी, VP सिंह सरकार की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी कि हम मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो अब पढ़ते हैं क्या प्रोसेस होता है। ये जो है सबसे पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो किया गया, यानी चुनावी घोषणा पत्र, कि जनता से पहले मैंडेट मांगा गया कि हम जब मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेंगे। जनता तैयार हो गई, जब भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में आई। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आके चलते हैं। तो जब सरकार बनी VP सिंह की, तो प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया पार्लियामेंट को। तो जिस समय प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया पार्लियामेंट को, तो उस समय उन्होंने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी, कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर कर दी कि गवर्नमेंट अब मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेगी। तो जब प्रेसिडेंट ने जब एड्रेस किया पार्लियामेंट को नई सरकार बनने पर, तो उस समय प्रेसिडेंट ने अपने एड्रेस में यह गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर कर दी कि सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेगी। फिर 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट जो है टू के फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ कि यूनियन कैबिनेट बैठी। यूनियन कैबिनेट ने जो है मेजर डिसीजन यूनियन कैबिनेट लेती है। तो यूनियन कैबिनेट डिसीजन लिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना है। अगले दिन नेक्स्ट डे द प्राइम मिनिस्टर VP सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट। तो अगले दिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे VP सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि अब सरकार जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने जा रही है। और यह बात उन्होंने दोनों हाउस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, दोनों में यह बात कही कि स्टेटमेंट के द्वारा कि अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जा रहा है।
अब डिसीजन जो था कैबिनेट का वो अब इसके बाद भेजा गया डिसीजन जो कैबिनेट का मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने का जो डिसीजन है कैबिनेट का, उसको भेजा गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास यह डिसीजन भेजा गया कैबिनेट का कि यह डिसीजन अप्रूव कर होने के बाद, तो उसमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री है, उसमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने ड्राफ्ट किया एक ऑर्डर इस जो है कैबिनेट डिसीजन के रिगार्डिंग। कैबिनेट डिसीजन का क्या डिसीजन था कैबिनेट का कि 27% जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना है रेजोल्यूशन को। तो इसी के अनुसार एक ड्राफ्ट तैयार किया गया सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री में। और इसके बाद एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल, तो मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया, जो मिनिस्ट्री था जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का, इनके मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया। इस प्रकार से ये एक ऑफिस मेमोरेंडम बन गया। जो ऑफिस जो है इसको कहते हैं OM, ऑफिस मेमोरेंडम, जो ऑर्डर इश्यूड बाय गवर्नमेंट। और यह ऑफिस मेमोरेंडम जो था अगस्त 13, 1990 को जो है बन गया था, तैयार हो गया था ऑफिस मेमोरेंडम। इसके बाद इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट की वजह से काफ़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि जो जनरल कास्ट थी उन्होंने अपोज किया कि हमारे चांस कम हो जाएंगे। तो एक तरह से कास्टिज्म देश में बढ़ गया, दो तरफ से जो है, एक तरफ जो है ओपन का जो रिजर्वेशन वाली कास्ट आ गई थी तैयार जो है, और दूसरी तरफ जनरल कास्ट। तो जनरल कास्ट से कई लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिया मंडल कमीशन रिपोर्ट के खिलाफ। तो जब वो कई सारे केस हुए तो उन केसों को जो है सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस चले गए और उसमें जो है एक क्लब कर दिया, सारे केसों को इकट्ठा करके नाम दिया गया इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 11 जज जो थे उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस थे, उन्होंने इसको आर्गुमेंट को सुना बोथ साइड्स की। फिर बाय मेजोरिटी एक मेजोरिटी डिसीजन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जजेज ने 1992 को डिक्लेयर कर दिया कि ऑर्डर ऑफ द जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, कि जो गवर्नमेंट का जो रेजुलेशन पॉलिसी है ये ठीक है। 11 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मेजोरिटी डिसीजन के द्वारा 1992 में डिक्लेयर कर दिया। तो ये थी मंडल कमीशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग कैसे पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।